हेलो गाइस, मेरा नाम है आदर्श। तो अभी तक आपने कस्टम रोम्स के बारे में भी तो बहुत सुना होगा कि अगर जैसे आप एमआई का फ़ोन यूज़ करते हो, उसमें बहुत सारे आपको एड्स देखने को मिलते हैं। तो क्या करते हैं, जिन्हें थोड़ी टेक की नॉलेज रहती है, इन्फॉर्मेशन रहती है, वो क्या करते हैं, रोम फ्लैश कर लेते हैं, कस्टम रोम जिसे कहा जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि एमआई के फ़ोन से एड्स गायब हो जाते हैं, जो आपका एक्सपीरियंस हो जाता है वो कमाल का हो जाता है। तो कस्टम रोम होता क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, और किसे फ्लैश करना चाहिए और किसे ये फ्लैश नहीं करना चाहिए, आज हम इस वीडियो में सारी बातें करने वाले। तो चलो फिर आरंभ करते हैं। तो बात कर लीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल कस्टम रोम होता क्या है। तो जैसे कि आज के समय आपको पता है कि जो एंड्रॉयड है वो ओपन सोर्स है, यानी कोई भी एंड्रॉयड को लेके और उसके ऊपर कस्टमाइजेशन करके आदमी दे सकता है, यूआई दे सकता है। बेसिकली बात की जाए तो जैसे कि बात कीजिए, आप एमआई का फ़ोन यूज़ करते हो तो आप में एमआई यूआई आता है, रियलमी में रियलमी यूआई आता है, ओप्पो में कलर ओएस आता है, और वन प्लस में ऑक्सीजन ओएस आता है, सैमसंग में वन यूआई आता है। इसी तरह ही करके कस्टम रोम होता है, लेकिन कोई कंपनी की तरफ से डेवलप नहीं किया जाता, बल्कि क्या करते हैं कि जो डेवलपर्स होते हैं एंड्रॉयड को उठाते हैं, उसके अंदर थोड़ी कोडिंग करते हैं, थोड़ा जो है कस्टमाइजेशन करते हैं, और आपको एक तरीके का कस्टम रोम प्रोवाइड कर देते हैं। जो कस्टम रोम्स होता है वो सारे फ़ोन में एप्लीकेबल नहीं होता। जैसे कि बात की जाए तो सैमसंग के फ़ोन्स में ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होता है, ज़्यादा कैपेबल नहीं होता है, क्योंकि भाई इसमें क्या होता है, एक्सोनस का प्रोसेसर होता है, प्लस इसका सैमसंग का जो वन यूआई है उस तरह से सैमसंग वालों ने बनाया ही है कि भाई इसमें आप कस्टम रोम अच्छी तरह से फ्लैश ना करवाओ। उससे बात की जाए तो भाई जो एमआई के फ़ोन्स होते हैं उसमें कस्टम रोम्स का सपोर्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है कि भाई एमआई में एमआई यूआई आता है, बूट लोडर जिसे कहा जाता है, उसे अनलॉक कर सकते हो, रूट कर सकते हो, उसके बाद आप कस्टम रोम इंस्टॉल कर सकते हो। और बात की जाए तो जो एमआई के फ़ोन्स होते हैं वो ज़्यादा करके स्नैपड्रैगन प्रोसेसर पे चलते हैं। ठीक है, स्नैपड्रैगन प्रोसेसर पे चलने की वजह से कस्टम रोम से फ्लैश करना बहुत आसान है। बात कीजिए कस्टम रोम फ्लैश करने के लिए दो चीज़ की आवश्यकता पड़ती है। फर्स्ट, जिस कंपनी का आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो उनके द्वारा लॉक ना किया गया हो, अगर लॉक किया गया हो तो उसे आप अनलॉक कर सकते हो। जैसे कि एमआई के फ़ोन बूट लोडर आता है, तो अगर आप वो अनलॉक कर देते हो और उसके बाद में आराम से आप कस्टम रोम्स फ्लैश कर सकते हो। और प्लस प्रोसेसर जो होता है वो कैपेबल होना चाहिए, क्योंकि प्रोसेसर कैपेबल होगा प्लस यूआई अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज होगा, फ़ोन को रूट कर पाओगे, तभी जो कस्टम रोम्स आप फ्लैश कर पाओगे। जो कस्टम रोम आप फ्लैश करोगे तो उसके लिए कुछ एडवांटेजेस भी होती हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी होती हैं, क्योंकि भाई हर चीज़ सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह इसके भी एडवांटेजेस भी और डिसएडवांटेजेस भी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लीजिए एडवांटेजेस क्या होते हैं। तो फर्स्ट बात कर लीजिए कि अगर कोई भी आप कंपनी का कस्टम रोम फ्लैश करते हो, जैसे कि एमआई के फ़ोन में अगर आप कस्टम रोम फ्लैश करते हो तो क्या होगा, जैसे कि बहुत फेमस एक रोम है पिक्सल एक्सपीरियंस, अगर वो आप फ्लैश कर लेते हो तो आपको किसी भी प्रकार की एड्स देखने को नहीं मिलेगा, ब्लूटूथ एड्स देखने को नहीं मिलेगा, फालतू के ऐप्स देखने को नहीं मिलेंगे, आपका जो एक्सपीरियंस है वो कमाल हो जाएगा। जैसे कि जो पिक्सल्स के फ़ोन अफोर्डेबल नहीं कर सकते क्योंकि भाई महंगे आते हैं, 30-40 हज़ार के आते हैं, उस जगह पे आप एमआई का फ़ोन 16,000-15,000 में परचेस कीजिए, उसमें जो है ये रोम फ्लैश कीजिए और अपने फ़ोन को आप पिक्सल एक्सपीरियंस वाले रैम पिक्सल फ़ोन की तरह कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसमें ये बहुत अच्छी बात रहती है। सेकंड बात कीजिए स्मूथनेस, यानी जो बात कीजिए, क्योंकि भाई इसमें कोई ब्लूटूथ एड्स नहीं है, कोई फालतू के ऐप्स नहीं, जितना आप ऐप्स यूज़ करना चाहते हो उतना ही उसके अंदर ऐप्स रहेगा। और आपको पता है कि भाई अगर यूआई अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज रहे प्लस ऐप्स भी कम रहे तो ऑटोमेटिक स्मूथनेस तो आपको देखने को मिल ही जाएगी। और बात की थर्ड, लेटेस्ट अपडेट। यस, एमआई के फ़ोन्स में या फिर सैमसंग के फ़ोन्स में, ओप्पो वीवो के फ़ोन्स में अगर कोई भी आप कंपनी का यूआई यूज़ करते हो तो भाई आपको अपडेट देखने में बड़ा दिक्कत होगा, क्योंकि अब ये एंड्रॉयड की बात कीजिए, अभी रिसेंटली एंड्रॉयड 12 आया है, ठीक है, लेकिन भाई अभी तक बहुत सारी कंपनी को मिला ही नहीं है। जो फ्लैगशिप फ़ोन्स हैं उनमें भले ही मिल जाता है, वो भी एकदम फ्लैगशिप 15-16 हज़ार वालों को तो कोई ध्यान ही नहीं देता, जो इतने बजट में आते हैं फोन उनको बच्चा तक कोई नहीं ध्यान देता। लेकिन उससे की बात कीजिए तो आप कस्टम रोम फ्लैश करके अपने फ़ोन में आप एंड्रॉयड 12 रन करा सकते हो। एंड्रॉयड 12 के सारे फीचर्स आप अपने स्मार्टफोन के अंदर रन कर सकते हो और एकदम बेहतरीन तरीके से चलेगा। हालांकि बग्स तो थोड़े कुछ होंगे, क्योंकि अगर आपके फ़ोन के साथ कंफर्टेबल ना हो या फिर थोड़े कुछ तो माइनर बग्स रहते हैं, बहुत ज़्यादा आपको बग्स देखने को नहीं मिलेंगे। आगे बात कीजिए फुल्ली कस्टमाइजेबल, यानी बात की जाए तो आप नोटिफिकेशन पैनल चेंज कर सकते हो, आइकन चेंज कर सकते हो, यानी आप अपने फ़ोन को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, जो आप कंपनी की यूआईस में चेंजेस नहीं कर सकते हो। उसमें एक लिमिटेशंस होती है, भाई आप इतने ही काम कर सकते हो, लेकिन कस्टम रोम में आप अपनी मर्जी के हिसाब से
कुछ भी कर सकते हो। और अगर बात कीजिए भाई आपको बैटरी की जो परफॉर्मेंस रहेगी वो बढ़ जाएगी, क्योंकि भाई अगर आप एक UI यूज़ करते हो, मैंने आपको बताया इससे पहले मैं आपको अभी वीडियो बनाया था कि भाई UI मेन इंपॉर्टेंट रहता है फ़ोन के परफॉर्मेंस में, फ़ोन का जो आप यूज़ करो एक्सपीरियंस में, और फ़ोन की बैटरी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो अगर जो UI होता है वो अच्छी तरह से अगर कंफर्टेबल ना हो, अच्छी तरह से कस्टमाइजेबल ना हो, तो भाई बैटरी की जो अच्छी परफॉर्मेंस होती है वो आपको नहीं दे पाएगा। लेकिन कस्टम रोम हल्की होती है, प्लस ज़्यादा फालतू की चीज़ नहीं रहता। अगर फालतू का चीज़ रहेगा नहीं तो बैकग्राउंड में रन नहीं करेगा, जिससे क्या होगा आपकी बैटरी ज़्यादा कंज्यूम नहीं होगी। तो इससे क्या होता है, बहुत बार देखा गया है कि अगर आप कस्टम रोम अपने फ़ोन्स में फ्लैश करते हो तो इससे क्या होता है कि बैटरी की लाइफ ज़्यादा देर तक चलती है, जो बैटरी परफॉर्मेंस होता है वो अच्छी देखने को मिल जाता है। जैसे कि अगर आप एक कंपनी के UI में आपको अगर 8 घंटा SOT यानी स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिल जाता है, उस जगह पर कस्टम रोम में आपको 10 घंटे 12 घंटे तक का SOT देखने को मिल जाता है। और आगे बात करें तो भाई आप कस्टम मोड्स इनेबल्स कर सकते हो। इससे क्या होता है, किसी फ़ोन में डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट तो होता है, लेकिन भाई वो कंपनी की तरफ से बंद कर दिया जाता है। क्या होता है, 4G करियर एग्रीगेशन का तो सपोर्ट होता है, लेकिन बाहर से बंद कर दिया जाता है, कंपनी की तरफ से UI की वजह से बंद कर दिया जाता है। लेकिन कस्टम अगर आप फ्लैश कर देखते हो तो क्या होगा, आप पूरे अपने फ़ोन के राजा बन जाओगे कि भाई आप मुझे ये चाहिए, मेरे फ़ोन में है तो मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके फ़ोन में नहीं है तो नहीं आएगा, क्योंकि भाई जैसे कि बात कीजिए 4G प्लस अगर होता है सब फ़ोन में, लेकिन क्या करती है कंपनी बंद कर देती है, कंपनी बंद करती है। लेकिन अगर वही कस्टम रोम फ्लैश करते हो तो आप में 4G प्लस यानी 4G करियर एग्रीगेशन का यूज़ कर पाओगे। तो भाई एडवांटेजेस तो बहुत सारी हो गई। अब बात कर लेते हो फर्स्ट डिसएडवांटेजेस के बारे में। भाई आप एडवांटेजेस सुन के तो भाई बहुत खुश हो गए, अरे भाई इतनी अच्छी अच्छी बातें होती है। भाई डिसएडवांटेजेस भी बहुत सारे। तो फर्स्ट बात कीजिए वो है नो लॉन्ग टाइम सपोर्टेड। अगर आप एक सैमसंग का फ़ोन यूज़ करते हो, उसमें अगर One UI रन कर रहा है, फिर MI के फ़ोन में MI UI रन कर रहा है, तो उसको आपको लॉन्ग टाइम सपोर्ट देखने को मिलेगा। 3 साल 4 साल 5 साल, यानी आप जितने दिन तक वो फ़ोन यूज़ करते रहोगे आपको UI का सपोर्ट्स देखने को मिलता रहेगा। लेकिन जो कस्टम रूम्स होते हैं, क्या होते हैं, डेवलपर्स जो वर्क करते हैं वो आपको फ्री में प्रोवाइड करते हैं। भाई कोई एड्स के थ्रू पैसे जनरेट नहीं कर रहे हैं, वो क्या होता है वो डोनेशन पे सारा काम उनका चलता रहता है। तो इससे क्या होता है कि उनको लॉन्ग टाइम सपोर्ट नहीं मिल पाता। अगर कभी उन्हें डोनेशन नहीं मिला तो भाई वो काम नहीं कर सकता। भाई आप ही सोचिए, क्या एक कस्टम रोम बिल्ड करने में मेहनत नहीं लगता? आप ये वीडियो देख रहे हो या फिर मैं वीडियो बना रहा हूँ, अगर मुझे पैसे जनरेट नहीं होंगे तो मैं इतना मेहनत क्यों करूँगा? पैसे तो आखिर में जाके आदमी को चाहिए ही चाहिए रहता है। तो क्या होता है डेवलपर्स को कभी कभी नहीं मिल पाता है, तो इसके लिए वो लॉन्ग टाइम तक नहीं होते। क्योंकि भाई सैमसंग का फ़ोन अगर आप एक यूज़ कर रहे हो, MI का फ़ोन यूज़ कर रहे हो, भाई उसके पीछे एक बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ा उनका रेवेन्यू सोर्स है, रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। लेकिन मैं एक डेवलपर्स, अब मैं चाहूँ अगर मैं अच्छी तरह से कोडिंग सीख लूँ, ठीक है, मैं ही कस्टम रोम डेवलप कर सकता हूँ। लेकिन अगर जो कंपनी वाले रहते हैं, कंपनी में बाकायदा टीम्स होती हैं, तो इस तरह करके आपको लॉन्ग टाइम सपोर्ट देखने को नहीं मिलता। और अगर बात की जाए तो भाई कुछ फ़ोन्स में क्या होता है कि कस्टम रोम्स अगर आप फ्लैश करते हो तो आपको फ़ोन को रूट करना पड़ता है, बूट लोडर को अनलॉक करना पड़ता है। तो ये दोनों सिचुएशन से क्या होती है कि जो फ़ोन्स की वारंटी होती है वो चली जाती है। और अगर आप सैमसंग के फ़ोन में अगर आप कभी बड़ी मुश्किल से डाल भी लिए कि भाई किसी में स्नैपड्रैगन प्रोसेसर आता है, अगर आप बड़ी मुश्किल से डाल भी लिए तो उसमें जो नॉक्स की सिक्योरिटी आती है वो चली जाती है। तो इससे क्या होता है कि कुछ कुछ फीचर्स जो कंपनी की तरफ से प्रोवाइड किए जाते हैं वो फीचर्स भी चले जाते हैं, प्लस वारंटी भी अवॉइड हो जाती है। तो आपको ये जरूर ध्यान में रख लेना है। और बात कीजिए तो भाई अगर आपको अच्छी तरह से रोम फ्लैश करना नहीं आता है तो कभी कभी क्या चांसेस होता है, फिर अगर आपको रोम फ्लैश करना भी आता है तो वो फ़ोन अगर सपोर्ट ना करता हो, फ़ोन अगर उस कैपेबल ना हो, तो फ़ोन ब्रिक भी हो सकता है, पूरी तरह से बर्बाद भी हो सकता है फ़ोन। तो आपको ये सब ध्यान में रख लेना है। एडवांटेजेस भी इसकी बहुत सारे, लेकिन डिसएडवांटेजेस भी इसकी कम नहीं है, वो भी आप बराबर ही देखने को मिल जाता है। और अगर बात की भाई किसे रोम फ्लैश करना चाहिए, किसे नहीं फ्लैश करना चाहिए, तो जैसे कि अगर आप थोड़ी टेक नॉलेज रखते हो, आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है कि भाई मैं इस तरह से करूँगा तो रोम फ्लैश होगा, उसके बाद मुझे इस तरीके से यूज करना है, ठीक है, तब आप फ्लैश कीजिए। लेकिन अगर आपको ज़्यादा नॉलेज ना हो, अब मैंने आपको बता दिया कि भाई ये प्रोस है और आप भाई एकदम आ जाओ फॉर्म में और रोम फ्लैश करना स्टार्ट कर दो। इसमें से अगर थोड़ी सी भी गलती हो जाती है तो आपका फ़ोन जो है पूरी तरह से डेड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो आपको ये बात को ध्यान में रख लेना है। और कभी कभी क्या होता है कि रोम अगर आप देखते हो तो अपने फ़ोन के हिसाब से कंफर्टेबल ज़रूर आप रखिए। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल चेक कीजिए क्या मेरा फ़ोन सपोर्ट करता है रोम कि नहीं करता है। प्लस ये आपको जरूर ध्यान में रख लेना कि कई कस्टम रोम्स में बैंकिंग ऐप्स नहीं वर्क करती हैं। यस, बैंकिंग ऐप्स मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि बैंकिंग ऐप्स गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, जो बैंक की एप्लीकेशंस होती हैं उनके लिए एक अलग से सर्टिफिकेट लगता है कि भाई हाँ ये रोम सिक्योर है। तो आपको ये बात जरूर ध्यान में रख लेना है। तो चलिए गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद जो बेल आइकन है उससे भी दबाएं, इससे और एक्साइटिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।